ये इंद्रजीत एंड टीम बनाई है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। हम इन युवा साथियों के लिए दो पंक्ति कहना चाहेंगे कि टूटेंगे तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, और हर मैदान जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। क्योंकि ये हमारा है, और जिसकी जयंती है वो हमारे महापुरुष क्या लिखते हैं कि बलिदान न सिंह का हो तो सुना, पकड़े बल बेदी पिलाए गए, न काटे टेढ़े पादप सीधों पर आरे चलाए गए, और विषधारी का बाल न पाता हुआ विषहीन सदा कर पाए गए। अब हम इस मंच को इसके असली दिशा में ले चलना चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था, जो समाज के लिए संघर्ष किया था, अगर आज ये किसान का बेटा, ये गरीब का बेटा इस सामंतवाद की छाती पर आपके सामने इस मंच से बोलने का काम कर रहा है, यहाँ से दहाड़े का काम कर रहा है, तो ये इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे महापुरुषों के त्याग और बलिदान हो जाता है। परिचय दीजिए। सर, हमारा नाम सुरेश यादव है और हमारा निवास स्थान कुंडा, जो कि प्रदेश में सामंतवाद का गढ़ कहा जाता है, हमारा निवास स्थान कुंडा है। आज जैसे कि पेरियार ललई सिंह यादव जी की जयंती मनाई गई है, तो इस अवसर पर समाज को क्या संदेश देंगे? संदेश देने का मतलब ये है कि हम यही कहेंगे कि हमारे समाज के जितने भी युवा हैं, जितने भी नौजवान हैं, हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था, उन्होंने जो कहा था, आज पेरियार ललई सिंह यादव जी की जयंती है। ये जयंती तीसरी पीढ़ी मना रही है। हमारे पुरखे बाबू जगदेव बाबू ने कहा कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी शासन करेगी। तो आज यह कार्यक्रम और ये जनसैलाब बता रहा है कि अब बहुजन समाज को इस देश में शासन करने वाली पीढ़ी आ गई है। अब बहुजन समाज चुप नहीं रहेगा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा, अपने वोट भारतीय संविधान द्वारा दिए वोट की ताकत से वो शासक बनेगा और इस देश का प्रशासन करेगा। तो अभी जैसे कि रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर हमला हुआ और उल्टा सीधा बोल भी रहा था जो हमलावर था, इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हुआ हमला ये दर्शाता है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि उन पर जो हमला हुआ था वो किन लोगों ने किया था? उन पर हमला वही लोगों ने किया था जो सदैव से कहते चले आए हैं कि बड़ जात बतियौला से छोट जात लतियौला से मानेला। अगर छोट जाति का व्यक्ति मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, प्रमुख बनेगा, तो सीधी सी बात है अपने लोगों के हक की बात करेगा, कुर्सी पे बैठेगा। और जो जिनके पुरखे, हमारे पुरखे को कभी खटिया पे बैठना देखना नहीं पसंद किए, उनके औलाद हमें सांसद और विधायक बनते हुए देखना कभी नहीं पसंद। ब्राह्मणवाद जो है ये सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है, और मैं समझता हूँ ये सामंतवाद का गढ़ जरूर है, लेकिन अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और मनवाद के खिलाफ जंग चालू हो गई। मनवाद के खिलाफ जंग वो जिस तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पहली कील गाड़ी, और ये जनरेशन और ये युवा उन मानवाद के खिलाफ लड़ाई में आखिरी कील ठोकने की तैयारी में है और ठोकने जा रहे हैं। यहाँ निरंतर हम लोग 2019 से बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, कबीर, रैदास, रसखान, ललई सिंह यादव, मानवर कांशीराम, मुलायम सिंह यादव, सोनेलाल पटेल जी, सबकी जयंती इसी प्रकार हर्षोल्लास से बड़े पैमाने पर मनाने का काम करते हैं।